रुको मैं अपनी क्लास खुद ही खोल लूँ पहले तो। कितना बच्चा लाइव है, कितना टीचर लाइव है, बच्चे से भी ज़्यादा भाई। मेरा लाइव सेशन क्यों नहीं नज़र आ रहा भैया, ये क्या बकवास है। मेरा लाइव सेशन क्यों नहीं नज़र आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाय, गुड मॉर्निंग, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी। गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा सा लेट हो गई भैया, मेरे को लेट किया गया है, ठीक है। स्टूडियो फ्री नहीं था, दूसरे टीचर्स यूज़ कर रहे थे, मेरे को यूज़ नहीं करने दे रहे थे, मेरी गलती नहीं है। हाय बड़े मैम, कितना वेट कराती हो। ये बात बताओ, जब से मैंने दोबारा पढ़ाना शुरू किया है, जब से आई वॉज ऑन अ ब्रेक, उसके बाद से कभी लेट हुई मैं 2 मिनट से ज़्यादा? आज ही हुई हूँ ना। बकवास कर रहे हो सुबह सुबह, कितना वेट करवाते हो आप। गुड मॉर्निंग। अब देखो, मेरी शादी हुई थी दिसंबर में, ठीक है, और कहीं जाने को मुझे मिलता नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी वेडिंग ज्वेलरी अब यहीं पे ही पहन लिया करूँ क्लास में। कहाँ पे है मेरी ज्वेलरी? वाई ओके, स्टिल ओके। कहीं जा हम पा नहीं रहे हैं, ठीक है, कोरोना हो रखा है हर जगह पे, कोई कहीं नहीं गए हम, तो अब मैं यहीं पहन के घूमूंगी, तो डोंट माइंड मी। गुड मॉर्निंग। आज मैं वो टॉपिक कराऊंगी जो तुम्हारा रहता है बहुत समय से, काउंटर करंट मैकेनिज्म। चैप्टर आज भी कंप्लीट नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो वेरी सॉरी, बट यूरिया नाइट्रो, यूरिया साइकिल, यूरिया अमोनिया, यूरिक एसिड, वो रह जाएगा आप लोगों का, प्लस अदर ऑर्गन्स विच डू एक्सक्रीशन, वो रह जाएगा आप लोगों का, एंड देन डिजीजेज ऑफ किडनी, वो रह जाएगा, उसको एक और क्लास में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और भी शुरू कर देंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं, इससे पहले कि उतर के गिर जाए, इसको हटाओ। तमीज़ से पढ़ाई शुरू करते हैं। आ जाओ। मेरा नाम ऋतु रतेवाल है, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, ऐसी की तैसी। मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में, और प्लस के प्लेटफॉर्म में जो कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, पेड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर मेरा 2022-23 का बैच चल रहा है इसी नाम से, जो कि यहाँ पे बैच चल रहा है विजयी भव के नाम से, या हमने बैच का नाम चेंज कर दिया, देखना पड़ेगा वहाँ पे, यहाँ पे विजयी भव है। सो प्लस के प्लेटफॉर्म पे मैं अभी नया बैच शुरू कर रही हूँ। एक बैच मेरा 27 से हुआ था, वो अभी ख़त्म होगा, आज उसका लास्ट क्लास है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसमें पढ़ाया था मैंने। नेक्स्ट बैच मेरा शुरू हो रहा है 9 जून से, जिसमें मैं क्या कहते हैं, पूरा प्लांट फिजियोलॉजी आप लोगों को दोबारा से पढ़ाऊंगी, दोबारा से, एज इन पिछले साल पढ़ाया था, अब दोबारा से पढ़ाऊंगी। 9 जून से लेके 13 जून तक, 13 जुलाई तक ये बैच चलेगा, जिसमें मैं पूरी प्लांट फिजियोलॉजी आप लोगों को ख़त्म कराऊंगी। उसके बाद 14 जुलाई से नेक्स्ट बैच होगा, जिसमें कि मैं डिसाइड करूंगी अभी क्या पढ़ाना है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। कोई +2 का टॉपिक शुरू करेंगे, कोई मुश्किल टॉपिक में भी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ऐसा कुछ देखते हैं, अभी उस पर डिसीजन होना है। यदि आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं? आपको अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भैया कितने समय का सब्सक्रिप्शन लेना है। अभी बहुत तगड़े तगड़े ऑफर चल रहे हैं, 12 मंथ्स पे और 24 मंथ्स पे, 1 और 2 साल के बहुत खतरनाक ऑफर चल रहे हैं। आई थिंक 1 साल पे कुछ 2-3 महीना फ्री है, और 2 साल पे कुछ 4 महीना फ्री है, देख लेना, एक बार चेक कर लेना, बट अभी बम्पर ऑफर्स चले हुए हैं। तो और कुछ ऑफ भी चल रहा है, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को ऑफ मिल जाता है ऋतु कोड से, RITU, आप नीचे कोड डालेंगे तो आपको जितना डिस्काउंट होना है वो मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ डिस्काउंट चल रहा है, एक बार चेक कर लो, काफ़ी खतरनाक ऑफर्स चल रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। चलो 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 भाई, खत्म हो जाओ प्लीज़ यार। आज तुम सोच रहे हो कि मैंने बोर्ड पे क्यों पढ़ाना शुरू किया, आईपैड पे क्यों नहीं? बेटा मेरा आईपैड सेट करने के लिए गुरजीत सर नहीं थे, और मैं इतनी टेक्निकली इलिटरेट हूँ कि खुद नहीं सेट कर पाती हूँ। सर गए हुए थे जोई को बाहर घुमाने। आओ शुरू करते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ dilute or concentrated urine। आप पढ़ने आए हो काउंटर करंट मैकेनिज्म, पर मैंने बोर्ड पर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। आप समझोगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का इससे क्या रिलेशन है, पर समय के साथ समझोगे। ठीक है, पहले हम ये सीखते हैं हमारी बॉडी में बहुत डाइल्यूट यूरिन या बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे बनता है। पहली बात तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या है, किसके कंपैरिजन में डाइल्यूट, किसके कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेटेड। अब देखो, आपके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिलीऑस्मोल प्रति लीटर। ठीक है जी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है कि भैया कितने ऑस्मोलाइट्स हैं प्रति लीटर। ऑस्मोलाइट्स क्या होते हैं? ऑस्मोलाइट्स होती हैं पानी की बीवियां। ऑस्मोलाइट्स मीन्स जिनसे पानी प्यार करता है, बीवियां या गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ऑफ वाटर, जिनके पीछे पीछे पानी भागता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बहुत बार देती हूं आप लोगों को ऑस्मोलाइट का, आयंस, प्रोटीन्स, यूरिया, ग्लूकोज, ऐसे बहुत सारे ऑस्मोलाइट्स होते हैं। पर यहाँ पर इस चैप्टर में हम जिस ऑस्मोलाइट की सबसे ज़्यादा बात करते हैं, जिस ऑस्मोलाइट की ही बात करते हैं, वो है आयंस। तो जब मैं कहती हूँ कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर है, तो आपको इस तरीके से समझ सकते हैं, हालांकि ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन तुम समझ सकते हो कि 1 लीटर ब्लड में 300 आयंस हैं। ऐसे अगर तुम समझ लोगे, 300 आयंस समझ लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। रिमेंबर, इट इज नॉट 300 आयंस प्रति लीटर, नो, इट इज नॉट 300 मिली ऑस्मोल्स, there are many things in it and it is not 300 ions, it is much more ions. But to make things simplified for us, we will consider कि 1 लीटर में ब्लड के पास 300 आयंस होते हैं। 300 आयंस, वो आयंस कुछ भी हो सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी है, भाड़ में जाओ। ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का मतलब है यदि 1 लीटर यूरिन में 300 आयंस से ज़्यादा आयंस मिले तो वो ब्लड के कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, आयंस कॉन्सेंट्रेट हो रखे हैं। और डाइल्यूट यूरिन का मतलब है कि उसके पास 1 लीटर यूरिन में 300 आयंस से कम आयंस हैं, तो वो डाइल्यूट यूरिन है कंपेयर टू ब्लड। समझ में आ गया? पहली बात थी, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन क्या होता है। दूसरी बात, आपकी बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन कब बनाती है, कब उसका मन करता है भरा भरा यूरिन बनाने के लिए, आयंस भर भर के बाहर फेंकने के लिए, और कब मन करता है डाइल्यूट यूरिन बनाने के लिए। देखो, 2 कंडीशंस हैं इसमें, पहली और दूसरी। पहली है तुमने 4 जग पानी पी लिया, वाटर पी लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, 4 जग पानी मैंने पी लिया, ठीक है। और एक दूसरा कंडीशन है, यू आर लॉस्ट इन द डेजर्ट, धूप की गलियों में तुम गुम हो गए हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी होती जा रही है, अब आएगा मजा। ठीक है। तो जब तुमने 4 जग पानी पी लिया तो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तुम पानी पीते हो तो कहाँ जाता है? तुम्हें क्या लगता है कहाँ जाता है? सबसे पहले तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, तुम्हारी स्टमक में जाएगा, तुम्हारे इंटेस्टाइन में जाएगा पानी, फिर वहाँ से ये पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में,
सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, कैसे भी शो कर सकते हैं, पर मैं ऐसे शो करती हूँ। ब्लड सर्कुलेशन ऐसे घूमता है ना ब्लड तुम्हारी बॉडी में, पूरी बॉडी में गोल 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 घूमता है, अलग अलग ऑर्गन्स में जाता हुआ। तो इसको मैं ब्लड सर्कुलेशन लिख सकती हूँ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी लिख सकती हूँ। अब ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है समझाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मनरी सर्कुलेशन क्या होता है। अब यहाँ पर ज़्यादा पानी आ गया, जब डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा पानी आ गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तो ऑफकोर्स दिस इज ब्लड। तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, तो अब सोचो ब्लड में आयंस तो उतने ही हैं, लेकिन तुमने ज़्यादा पानी डाल दिया यहाँ से, यू आर टेकिंग टू मच वाटर, तो ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी गिर गई। यार देखो, मान लो 1 लीटर ब्लड था पहले, तो उसमें 300 आयंस थे। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर ब्लड नहीं होता, कितना लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर ब्लड होता है बॉडी में, बट फॉर एग्जाम्पल ले लो तुम 1 लीटर ब्लड था पहले, 300 आयंस थे, लेकिन अब तुमने पानी बढ़ा दिया, ज़्यादा पानी पी लिया तो ज़्यादा ब्लड में आ गया, तो अब यहाँ पे मान लो 2 लीटर पानी हो गया। तो 2 लीटर पानी में अगर 300 आयंस होंगे तो ऑफकोर्स कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। किस बच्चे को ये नहीं पता कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है पर ml ऑफ वाटर या पर ml ऑफ ब्लड कितने आयंस है, या पर 10 ml या पर लीटर। वॉल्यूम को कंसिडर करके फिर तुम देखोगे आयंस कितने हैं। अगर मैं 2 कंटेनर्स रख दूं, ठीक है, दोनों में 300 आयंस डाल दूं, लेकिन यहां मैं 5 लीटर पानी ले लूं और यहां मैं सिर्फ 1 लीटर पानी लूं, तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा है भैया? कॉन्सेंट्रेशन इज पर लीटर या पर ml, जो भी तुम चूज करना चाहो, दोनों को सेम उसमें चूज करो। या मान लो पर लीटर चूज करो तो 300 आयंस प्रति लीटर है यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्रति लीटर ढूंढूंगी तो 300 डिवाइडेड बाय 5 प्रति लीटर आयंस है। 300 आयंस तो टोटल है ना 5 लीटर में, 1 लीटर में डिवाइडेड बाय 5 कर लो। समझ रहे हो? सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स, जैसे मान लो आयंस की ही कॉन्सेंट्रेशन है, तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक तो स्वयं कितने आयंस हैं और दूसरा कितना वाटर है। क्लियर हो गई ये बात? बताओ मुझे, नलायकी नहीं दिखाओ, जल्दी बताओ, क्लियर हो गई है ये बात? कहाँ हो तुम लोग? क्लियर हो गई है? बहुत बढ़िया। कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हुई हो? मैम पीरियड में ब्लड निकलता है या डेड सेल्स? बेटा ब्लड होता है, बेटा ब्लड होता है प्लस कुछ कनेक्टिव टिश्यू होता है। मेरा नाम भी बोल दो। क्यों, तुम कहाँ के अफसर लगे हो जो तुम्हारा नाम बोल दें? हैं, ये कैसी रिक्वेस्ट है मेरी क्लास में? मेरा नाम ले दो, मेरा नाम बोल दो। मैम आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ये देखो। ब्यूटी पार्लर बंद है चंडीगढ़ के, हमें पता हम कैसे काम चला रहे हैं। नो मैम, भाड़ में जाओ फिर, नहीं समझ में आया तो इतना समझाने के बाद भी। चलो आगे देखेंगे। तो यदि तुमने ज़्यादा पानी पी लिया तो ब्लड में ज़्यादा पानी चला गया, तो ब्लड ने कहा यार मेरी तो ऑस्मोलैरिटी खराब हो गई, तो ब्लड से किडनी उतना ही पानी छीन लेगी बेटा। ज़्यादा एक्सेस पानी या ज़्यादा एक्सेस आयंस यदि ब्लड में हो जाएं तो इससे कौन ले लेता है एक्सेस आयन और एक्सेस पानी? किडनी। और उसका क्या बना देती है? सूसू। तो मोर सूसू विल बी प्रोड्यूस मोर यूरिन। अगर मोर यूरिन प्रोड्यूस होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगी, तो यूरिन भी तो डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। अब आयंस तो यूरिन में उतने ही आए हैं जितने कि पहले आते थे, लेकिन पानी ज़्यादा आ गया, तो जब ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा तो यूरिन भी डाइल्यूट हो जाएगा। ये विधि का विधान है, सत्य है ये हमेशा ही।
यहाँ से हमने एक और बात सीखी, ब्लड में जब फालतू वाटर आता है तो किडनी उसको निकालती है, ब्लड में जब फालतू आयंस आ जाता है तो भी किडनी निकालती है। इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं बेटा, वी कॉल इट ऑस्मो रेगुलेशन। अगर ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख लो, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयन बैलेंस इन बॉडी। तो आपकी किडनी ना सिर्फ एक्सक्रीशन का काम कर रही है, एक्सक्रीशन मतलब गंदे पदार्थों को बाहर निकालना, वो ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रही है। ब्लड में आयंस फालतू के और ब्लड फालतू का वाटर फालतू का निकाल के आयंस और ब्लड का वो कर रही है, बैलेंस बना रही है, ऑस्मो रेगुलेशन कर रही है, वाटर और आयंस का, आयंस और वाटर का बैलेंस मेंटेन कर रही है। तो इस तरीके से डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है जब आप ज़्यादा पानी पीते हो। अब दूसरे केस में आ जाओ, लॉस्ट इन द डेजर्ट। यहाँ पे तुमने पानी पिया ही नहीं, ठीक है। जब पानी नहीं पिया तो थोड़ा बहुत ही पी पाओगे, जो थोड़ा बहुत बचा तुम्हारी बॉटल, मान लो तुम डेजर्ट में गुम हो गए, तुम्हारी बॉटल में इतना सा पानी है, एक एक सिप करके पी रहे हो या ख़त्म ही हो गया, तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर विल गो इनटू जनरल सर्कुलेशन, बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब होगा। और अगर कम वाटर एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे तो कम वाटर किडनी में आएगा, तो किडनी जो है बहुत थोड़ा सा सूसू प्रोड्यूस करेगी, क्वांटिटी ऑफ सूसू कम हो जाएगा। अब आयंस तो उतने ही निकलने हैं, जितने बॉडी से आयंस रिमूव हो रहे हैं उतने ही हो रहे हैं ना, आयंस में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी ना हमने, लेकिन सूसू का क्वांटिटी कम हो गया। तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, छोटा सा अमाउंट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा था। क्लियर? बॉडी में दो केसेस कैसे आएंगे ये क्लियर हो गया है, मैसेजेस में बताएंगे। कल आपने क्लास लिए थे यूट्यूब पे? नहीं बेटा नहीं, कल नहीं लिए थे यूट्यूब पे। ओके, अब बॉडी कैसे, किडनी में ऐसा क्या है जो कि कम या ज़्यादा सूसू प्रोड्यूस करता है? वट इज देयर इनसाइड द किडनी विच डिसाइड्स हाउ मच वाटर विल बी लॉस्ट इन यूरिन और हाउ मेनी आयंस विल बी लॉस्ट इन यूरिन? वट डिसाइड्स? विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ यूरिन इज concentrated or diluted in the kidney. How? किडनी में छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं जो कि सूसू बनाती हैं, उन फैक्ट्रियों को नेफ्रॉन कहते हैं। आओ नेफ्रॉन बना लें। दिस इज द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, दिस इज द सेकेंड पार्ट कॉल्ड PCT, दिस इज द थर्ड पार्ट called loop of Henle. Loop of Henle has two parts, thick and thin tube. Then this is the next part called DCT, and this is the collecting duct. ऐसे ही होता है. Here is blood. यहाँ से blood आया, forms capillary system here which is called glomerulus. ब्लड का ऑस्मोलैरिटी कितना होता है? 300 मिलीऑस्मोल होता है. अब ये पार्ट क्या है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो बता रही हूँ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इस पर ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, ठीक है? ऑलरेडी तुम्हें पता है.
यहाँ से कुछ फ्लूइड नीचे आता है, पानी नीचे आता है, आयंस नीचे आते हैं, यूरिया नीचे आता है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जितना कि यूरिन बनता है उससे बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ से ये वाटर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यूरिन बनेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारा पानी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी। पीसीटी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। कितना पढ़ चुके हैं हम ये, ब्लड में 70 to 80% वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, देन 70 to 80% आयंस भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं टॉपिक, पीसीटी से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। पीसीटी में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है या फैकल्टेटिव होता है? लिखो तो ज़रा कमेंट सेक्शन में। पीसीटी में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है या फैकल्टेटिव होता है? जल्दी बोलो। वेरी गुड सानिया, वेरी गुड भारती, निर्विका, सोनू, मुस्कान, जय, शिवम, वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी गुड। दिस इज ऑब्लिगेटरी। ये तो पानी एब्जॉर्ब होना ही होना है, चाहे तुम ज़्यादा पानी पियो चाहे तुम कम पानी पियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 70 to 80% वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। ऑब्लिगेटरी मतलब जो होना ही होना है, विधि का विधान है ये। अब क्या हम तुम्हें सिखाए थे कि यहाँ पर जितना पानी जाता है उसी हिसाब से आयंस भी चले जाते हैं, बिकॉज इट इज परमिएबल टू आयंस एंड वाटर। तो यहाँ पर लिक्विड की ऑस्मोलैरिटी चेंज नहीं होती है। अब तुम कहोगे मैम ऑस्मोलैरिटी कैसे नहीं चेंज होती? यहाँ पे 80% पानी चला गया तो बेटा 80% आयंस भी तो चले गए, ऑस्मोलैरिटी तो सेम रही ना। ऑस्मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ आयंस प्रति ml ऑफ वाटर, नंबर ऑफ आयंस प्रति ml ऑफ वाटर। तो यदि आयंस कम हुए हैं तो वाटर भी कम हुआ है, यदि वाटर कम हुआ है तो आयंस भी कम हुए हैं। तो जितना वाटर कम हुआ है उतना ही आयंस कम हुए हैं, ठीक है, ये वाली बात। अब जब हम यहाँ पे जाते हैं तो सीन कुछ और हो जाता है। अब देखो ये वाला पार्ट, किस किस को ये वाली बात पता है कि दिस इज मेडुला, दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक है जी। अब ये वाली बात किसको पता है कि मेडुला में एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। कॉर्टेक्स का जो इंटरस्टिशियम का आयन कॉन्सेंट्रेशन है, इंटरस्टिशियम भी कुछ बच्चा डर जाता है, मैडम इंटरस्टिशियम क्या होता है, मैडम मर जाऊंगा, हाय मैडम पता नहीं चल रहा, हाय 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 हाय। इंटरस्टिशियम कुछ नहीं होता, सेल्स के बीच में पड़ा हुआ फ्लूइड होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं उसको, इंटरस्टिशियम भी कहते हैं उसको। तो इंटरस्टिशियम सुन के दौरा ना पड़ जाए तुम्हें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड समझ जाए तो पूरी बॉडी में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन जैसा ही होता है, ठीक है। सेल्स के आसपास जो फ्लूइड होता है क्योंकि वो ब्लड से ही निकला होता है, तो आपकी बॉडी में जितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड मिलेगा वो सब 300 मिलीऑस्मोल का मिलेगा। तो कॉर्टेक्स में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो 300 मिलीऑस्मोल है। परंतु मेडुला के तेवर कुछ और हैं। मेडुला आपकी बॉडी में एक ऐसी जगह है जिसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड आयंस को एक्यूमुलेट करता है और यही चाबी है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने की। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने की चाबी क्या है? मेडुला में आयंस का ज़्यादा होना। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना मेडुला का, इसके आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं। कितने ज़्यादा होते हैं बेटा? 300, 500, 800, 1000, 1200। पूरा मेडुला। सिमिलरली हियर ऑल्सो 1000। थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहिए था ये, जितना नहीं, ये थोड़ा और नीचे कर ले, नहीं तो हमारी थ्योरियाँ गलत हो जाएंगी इस प्रकार से। तो
1012। बेटा ये चाबी है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की, तुम मानो या ना मानो। अब ये चाबी कैसे है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की, लेट मी टीच यू। जब फ्लूइड यहां से नीचे जाता है तो आपको इस सेगमेंट की खास बात पता है क्या है? दिस सेगमेंट हियर, इट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू आयंस। इट इज टोटली परमिएबल टू वाटर, है ना? तो जब पानी यहां आता है नीचे तो उसको लालच मचता है। क्यों? उसको यहाँ पे इतनी सारी बीवियाँ नज़र आ रही हैं, आयंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आयंस को आप हीरे जवाहरात की तरह भी ले सकते हो। हीरे पड़े हुए हैं यहाँ पे, इतने हीरे, यहाँ पे थोड़े कम हीरे, यहाँ पे थोड़े और ज़्यादा हीरे, यहाँ पे थोड़े और ज़्यादा हीरे, और यहाँ पे तो हीरों की भरमारी हो गई, है ना? आयंस पड़े हुए हैं ना यहाँ पे। मेड्यूला में जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं आयंस बढ़ते जा रहे हैं। तो पानी की नीयत यहाँ बेमान हो जाती है, पानी यहाँ से बाहर निकलता जाता है, वाटर गोज आउट। ठीक है, क्योंकि वाटर का प्यार है ना आयंस। मैंने क्या बताया था, वाटर की बीवी होती है ऑस्मोलाइट। ऑस्मोलाइट कौन कौन होते हैं? आयंस, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब होते हैं। तो वाटर अपनी बीवियों के पास जाने के लिए बेचैन है। तो तुमको मैडम बीवियाँ क्यों नहीं अंदर आ जाती, इतनी बेचैन है तो? बेटा बीवियाँ आ नहीं सकती। दिस सेगमेंट इज इम्परमिएबल टू आयंस बट परमिएबल टू वाटर। तो यहां से बेसिकली हम सारा पानी छीन लेते हैं। हमने सूसू में पानी नहीं जाने देना ना, तो हमने ऐसे सारा पानी छीन लिया। इसलिए इसको कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब भी बोलते हैं, क्योंकि इसने सूसू कॉन्सेंट्रेट कर दिया। तो अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। क्यों कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ती जा रही है? बेटा पानी बाहर निकल रहा है। अगर पानी बाहर निकल रहा है, अंदर सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। तो बेटा यहाँ पे धीरे धीरे अंदर भी वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है जैसे बाहर कॉन्सेंट्रेशन होती है, और अंत में 1200 की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। Now the next segment here is totally impermeable to water. The next segment, this segment is totally impermeable to water. This segment totally impermeable to water. तो यहां से पानी नहीं निकल पाता। तो जब ये लिक्विड यहां से ऊपर जाता है, जब ये लिक्विड यहां से ऊपर जाता है तो यहाँ पे लेकिन आयंस निकल सकते हैं। उल्टा है, यहाँ पे पानी निकल सकता था, यहाँ पे आयंस निकल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैं तो 1200 हूँ, अंदर 1200 आयंस है, बाहर आयंस कम है। आयंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागेंगे, तो यहाँ से बहुत सारा NaCl निकल जाएगा, बहुत सारा NaCl निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, जब तुम थिक सेगमेंट पे पहुँचते हो तो थिक सेगमेंट में यहाँ पे पंप लगे होते हैं। तो पंप तो भर भर के आयंस बाहर फेंकते हैं, और आयंस बाहर फेंक दिया, और आयंस बाहर फेंक दिया। तो बेटा यहाँ से डाइल्यूट होता जाता है यूरिन, क्योंकि तुम आयंस बाहर फेंक रहे हो यहाँ पे, तो डाइल्यूट हो गया। कैसे डाइल्यूट हो रहा है? यहाँ पे बहुत डाइल्यूशन हो रहा है भैया। 500 का हो गया, यहाँ पे 300 का हो गया, यहाँ पे 200 का हो गया, यहाँ पे 100 का हो गया, यहाँ पे 60 का हो गया। ऐसे डाइल्यूशन होता जाता है बुरी तरीके से, डाइल्यूट यूरिन। अब सुनो, जहाँ से फर्क पड़ता है, कौन डिसाइड करता है कि यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगा या डाइल्यूट होगा? वो बेटा लास्ट पार्ट डिसाइड करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और कोई डिसाइड नहीं करता। जो यहाँ तक होना है वो तो हो ही रहा है, चाहे तुम पानी पियो ना पियो, मर जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बॉमेंस कैप्सूल में होना है हो रहा है, जो पीसीटी में होना है, जो लूपोफेनले में होना है वो हो रहा है। सिर्फ फर्क कहाँ पे पड़ता है? तुम्हारे पानी ना पीने से या पीने से, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को। यदि तुमने पानी बहुत ज्यादा पिया हुआ है, देन दिस सेगमेंट इज इम्परमिएबल टू वाटर। दिस सेगमेंट, यहां पे मान लो मैं इसके वो बना रही हूं, सेल्स बना रही हूं, सिमिलरली कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स बना रही हूं यहाँ पे। दिस सेगमेंट इज इम्परमिएबल टू वाटर इन केस यू आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। अगर इम्परमिएबल है तो यहां से ये जो डाइल्यूट यूरिन है ये ऐसा कैसे निकल गया, डाइल्यूट यूरिन निकल गया यहां से। ठीक है जी, पहला केस समझ में आ गया। इन केस यू ड्रिंक 4 jugs of water,
अगर आप 4 जग पानी के पीते हो तो आपका डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इम्परमिएबल टू वाटर रहता है, पानी को नहीं सोखता। ये पानी को क्यों सोखना भैया? तुम चाहते हो ना, जब तुमने 4 जग पानी पिया तो तुम चाहते हो ना कि पानी बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, सूसू में बहुत सारा पानी निकले, तो तुम डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को बिल्कुल इम्परमिएबल कर दो वाटर से, ठीक है। तो जितने आयंस यहाँ पे जा रहे हैं, जितना पानी यहाँ पे जा रहा है, जाने दो, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन इन केस यू आर इन अ डेजर्ट, इन केस यू गेट लॉस्ट इन डेजर्ट और तुम्हारे अंदर पानी की कमी हो गई और बॉडी को पानी बचाना है, तो डाइल्यूट यूरिन हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे। इनके गेट्स खोल देंगे हम, पानी रीएब्जॉर्ब करने के गेट्स। हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? वी विल प्रोड्यूस अ केमिकल कॉल्ड ADH। अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है तो आप ADH नाम का केमिकल प्रोड्यूस करोगे बॉडी में। आपका जो ब्रेन है, पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां से प्रोड्यूस होता है ये। ADH will go to this DCT and this collecting tubule and insert this small protein here। ये छोटा छोटा प्रोटीन यहाँ पे इंसर्ट कर देगा पूरे DCT में, पूरे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, इस तरीके से। These proteins are called aquaporins। What are these proteins called? Aquaporins। And as soon as ADH is released and aquaporins are there, water starts to go out of these aquaporins। Water starts to go out of these aquaporins। अब तुम कहोगे मैम वाटर बाहर क्यों जाएगा यार? वाटर को क्या पड़ी है बाहर जाने की? देखो, डीसीटी में तो वाटर थोड़ा ही बाहर जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। मेनली जो वाटर बाहर जाता है, जहाँ पे गेम चेंज होता है, जहाँ पे यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मेड्यूला से निकलती है और मेड्यूला में बहुत ज़्यादा लालच है। मेड्यूला में आयंस हैं बहुत ज़्यादा, 500 आयंस, 800 आयंस, 1200 आयंस। मेड्यूला में हाई इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है। देखो मैंने क्या कहा था, व्हाट डिड आई टेल यू? मेड्यूला में आयंस ज़्यादा होना इज द की टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए मेड्यूला में ये आयंस होना बहुत जरूरी है। क्यों? अब वाटर के पास लालच है। जैसे ही ये परमिएबल हुआ वाटर के लिए, परमिएबल कैसे हुआ? ADH की वजह से हुआ। जैसे ही ये परमिएबल हुआ वाटर के लिए, वाटर को बाहर दिखेंगी बीवियां, NaCl बहुत सारा, 1000 NaCl, 1200 NaCl, एंड वाटर विल रन आउट टू मीट हिज वाइफ। Water will go out. Lot of water will be lost through collecting tubule and DCT, and it will produce a highly concentrated urine। कितना highly concentrated urine? जो बाहर concentration है ना मेड्यूला की interstitial fluid की, वही अंदर यूरिन की concentration हो जाएगी 1200। In extreme cases 1200, which is 4 times the concentration of blood। 3 4 जा 12। इसीलिए जब आप डेजर्ट में गुम हो जाओगे, आप पानी पीना बंद कर दोगे, योर बॉडी कैन प्रोड्यूस अप टू 4 times द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर यूरिन, 4 times एज कॉन्सेंट्रेटेड एज योर ब्लड। ये बात किस किस को समझ में आई है? ये बात किस किस को समझ में आई है? तुम लोग कुछ समझ में आता है मैं क्या पढ़ाती रहती हूँ? मैंने सिर्फ इतना कहा है, मैंने सिर्फ इतना कहा है मैंने सिर्फ इतना कहा है कि यहां से पानी आता है, यहां से पानी आता है तो 300 ही रहता है यहाँ पे। जब यहां से नीचे पानी जाता है तो जो फिल्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। पानी तो क्या फिल्ट्रेट है जो वो कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, क्योंकि सारा पानी लूज हो जाता है आयंस के चलते, है ना। यहाँ पे 1200 का कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है। जब पानी यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ से आयंस बहुत सारे बाहर फेंक देते हैं, NaCl बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डाइल्यूट हो जाता है, यहाँ पे 200, यहाँ पे 100, यहाँ पे ऐसे डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने पानी पिया है कि नहीं पिया। अगर तुमने पानी ज़्यादा पिया हुआ है तो फर्क पड़ता है DCT को और कलेक्टिंग डक्ट को। अगर तुमने पानी ज़्यादा पिया हुआ है देन DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट विल बी इम्परमिएबल टू वाटर, एंड जितना यहाँ पे पानी था वो सारा का सारा लूज हो जाएगा सूसू में, एंड डाइल्यूट यूरिन विल बी फॉर्म्ड।
बट इन केस यू डोंट हैव मच वाटर इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में ज़्यादा पानी नहीं है, in that case the cells of this DCT and the cells of this collecting tubule, they will become permeable to water. How will they become permeable to water? Your body will release a chemical called ADH or vasopressin, which is going to put aquaporin नाम का protein here, and due to these aquaporins water can be easily lost now into the blood. Now वाटर यहां से ज्यादा लूज नहीं होता है डीसीटी से, मेनली वाटर लूज होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से. वाई? बिकॉज वाटर हैज अ मोटिवेशन टू गेट लॉस्ट. वाई वाटर हैज अ मोटिवेशन? इतना आयन यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो भैया क्या 12,000 ही 1200, तो क्या पानी का मन नहीं करेगा बाहर आने का? इतनी सुंदर लड़कियां और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में तुम देखोगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा बाहर जाने का? वैसे पानी का मन कर रहा है. एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू एडीएच. हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड? 4 times द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड तक प्रोड्यूस हो सकता है. तभी मैं कह रही थी मेड्यूला का हाई आयन कॉन्सेंट्रेशन ही रीजन है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का. अब समझ में आया? बोलो. प्लीज टेल मी. What is the case when we have difficulty to pee? बेटा बहुत बार किडनी में दिक्कत होता है जब हम सूसू करने में दिक्कत आता है हम लोगों को. मतलब सूसू करने में 2-3 दिक्कतें आती हैं. एक तो वेरी लेस यूरिन इज प्रोड्यूस, तो जनरली किडनी स्टोन का केस होता है, तो यूरिन बाहर नहीं आ पा रहा होता. देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है अगर जलन हो रही है. आ गया? बहुत बढ़िया. तो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है. तुम सीखने क्या आए हो और तुम सीख क्या गए हो? दीदी थोड़ा गर्म पानी देना. हाँ, वो जो तुलसी का अर्क रखा है ना वो पीछे. अच्छा मैं डाल लूंगी, आप गर्म पानी करो. रिपीट नहीं करेंगे. रिपीट क्यों करें हम? रिपीट आए बड़े. मैम यू बिट्रेड 2021 स्टूडेंट्स. ऐसा है, इतने नखरे मेरे ऊपर तो चलेंगे नहीं, ठीक है? यू बिट्रेड फलाना, यू बिट्रेड धमकाना, सारे चैप्टर्स पढ़े हुए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट. पढ़ना है तो पढ़ो, उसको हाई स्पीड उस पर लगा के पढ़ो. जो वन शॉट बना पाएंगे वो वन शॉट बना लेंगे. ज़्यादा अपने करियर का जिम्मेदारी मेरे को मत दो. तुम्हारे करियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है, ठीक है ना? तुम्हारे पास सब कुछ फ्री में पड़ा हुआ है. ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को पैसे देके करने के लिए कि मैम पैसे देने वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मेरे को नहीं पढ़ा रही हूँ. मेरे को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं. गुस्सा मत दिलाया करो, थप्पड़ और खाओगे. आए बड़े. यू बिट्रेड फलाना बिट्रेड. खुद का अपना काम करना नहीं है तुम लोगों को, दूसरों को तुम लोग वो करते रहो. अभी 2 साल पहले तक ऐसे लेक्चर्स मिलते नहीं थे यूट्यूब पे, ठीक है ना? सब पेड होते थे. जब तक मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी ये सारे लेक्चर्स पेड होते थे. इन लेक्चर्स को देखने के लिए बच्चा 2-2 लाख रुपए देता था. सब फ्री है इस वक्त. ये एक ऐसा दौर में हम लोग जी रहे हैं जहां पे हमारे पास सब कुछ फ्री में मिल जाता है. सिर्फ आपका टाइम टेबल बनाने के लिए, सिर्फ आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, सिर्फ आपको टेस्ट वगैरह देने के लिए पेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है? कि आपको रेगुलरली आपको लाइव सेशंस मिलते रहेंगे, आप मोटिवेटेड रहोगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे, आप क्वेश्चंस कर लोगे, आपको डांट मिलती रहेगी, आपको प्यार मिलता रहेगा, तो इस हिसाब से आप काम करते रहोगे. यूट्यूब और लाइव पेड प्लस में ये फ़र्क है. लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है ना तो वो यूट्यूब से सारा सिलेबस कर सकता है बायोलॉजी का. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ड्रॉप वाला. थैंक यू.
रुक जाओ, पानी पी रहे हैं, गले में दर्द हो रहा है, रुक जाओ, पढ़ा रहे हैं आगे। ऐसे बच्चे मैंने तो नहीं बनाए हैं, किसने बनाए? तुमको इतना सर पर किसने चढ़ाया भैया? मेरे खुद के बच्चों में थप्पड़ मारूं ऐसे बच्चों को, घर से निकाल दूं मैं। और जो प्लस वाले बच्चे हैं, आप लोगों के लिए पूरा का पूरा क्रैश कोर्स रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। हर 1-2 दिन में मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कराया है, सारा का सारा सिलेबस का रिकॉर्डेड वो पड़ा हुआ है आपके पास, प्लस वाले बच्चों के पास। काश तुम मेरे खुद के बच्चे होते, मेरे घर में पैदा हुए होते, तो मैं मार मार के ऐसे ठीक करती ना। सुनो, तुम पढ़ने क्या आए थे और तुमने पढ़ा क्या है? तुम पढ़ने आए थे काउंटर करंट मैकेनिज्म, और तुमने पढ़ा है अभी तक कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। तो तुमको ये नहीं समझ में आ रहा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म और कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन का क्या फंक्शन है? बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है, सुनो इधर सुनो, मेरी बात सुनो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है मेड्यूला में पड़े हुए आयंस की वजह से, ठीक है? और मेड्यूला में जो आयंस पड़े होते हैं वो होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से। तो एक्चुअली रिलेशन ये है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इज because of high concentration of ions in medulla. Concentration of urine is because of high concentration of ions in medulla, and high concentration of ions is because of counter current mechanism. एंड यूरिया साइक्लिंग। ये नोट करो बेटा, ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये नोट करो, जल्दी नोट करेंगे, तब तक मैं बाकी का पानी पी लूंगी। सूसू का कॉन्सेंट्रेशन हुआ है बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन मेड्यूला, और मेड्यूला में हाई आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे बना है? काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड यूरिया साइक्लिंग की वजह से। तो क्या हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली दैट काउंटर करंट मैकेनिज्म और यूरिया साइक्लिंग की वजह से ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन हुआ है? क्या मैं ये कह सकती हूं दैट 3 इज बिकॉज ऑफ 1? क्या मैं ये कह सकती हूं दैट therefore 3 is because, नहीं, 1 is because of 3, sorry, that 1 is because of 3? बोलो, लॉजिक समझ में आता है? ट्वेंटी 2021 के लिए कुछ करा दो। हाँ, ऐसे पूछो, प्यार से पूछो कि मैम 2021 के लिए कुछ करा दो तो थोड़ा मदद हो जाएगी। ये क्या है? मैडम यू बिट्रे 2021, वी आर द किंग्स एंड क्वींस, व्हाई आर यू नॉट सर्विंग अस? थप्पड़ पड़ेगा। ऐसे पूछो कि मैम कुछ करा दो यार, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। करा दूंगी यार, तुम गले का हालत देखते हो, 1 घंटा पढ़ाने में ऐसे पानी पीना पड़ जाता है तुलसी का अर्क डाल डाल के। कैसे 1 शॉट लूँ यार? फिर भी ट्राई करूंगी 1 शॉट लेने का। यस, नाउ लिसन टू मी। अपने को अब काउंटर करंट मैकेनिज्म और यूरिया साइक्लिंग सीखनी है ताकि हमें पता चले कि मेड्यूला में इतना हाई आयन कंसंट्रेशन आया तो आया कहां से। इधर आओ पीछे। हाउ इज यूरिन concentrated? Is because of high medullary
आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड बिकॉज ऑफ ADH। ये अपने को समझ में आता है। अब ADH और हाई मेडुलरी आयन कंसेंट्रेशन की वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेशन हुआ है। वाई एंड हाउ इज हाई मेडुलरी आयन कंसेंट्रेशन? इसके दो पार्ट्स हैं। हाउ द आयन्स accumulated, how the concentration is maintained। इतना पढ़ा के ना तुम लोगों को बताऊंगी क्वेश्चन क्या आता है। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना। क्वेश्चन पता क्या आएगा इतना कुछ पढ़ने के बाद कि मेड्यूला में इतना जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किन आयंस की वजह से होता है, मेनली किन आयंस की वजह से मेड्यूला में इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। आंसर होता है NaCl एंड यूरिया। ये क्वेश्चन आता है काउंटर करंट मैकेनिज्म से। लेकिन अपन इतना नहीं पढ़ सकते, अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी अगर डिटेल क्वेश्चन आ गया तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, और अगर तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तो फिर फायदा नहीं है ना। हाउ आयंस आर एक्यूमुलेटेड एंड हाउ कंसेंट्रेशन इज मेंटेन्ड। एक्यूमुलेशन का आंसर है काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन। अभी लिख लो, समझा रही हूं। एंड यूरिया साइक्लिंग, यहां पे है काउंटर करंट एक्सचेंज। लिख लो, सब समझा रहे हैं क्या हो रहा है। आज तक समझ में आया यहां तक तो आगे भी समझ में आ जाएगा। लिखो। पहले अपन सीखेंगे कि इतना आयंस कहां से आया। इतना आयंस कहां से आया मेड्यूला में, ठीक है। ये दोनों चीजें पढ़ते हैं। लिख लियो, इधर देखो। ठीक है, अब समझो कि ये कॉर्टेक्स, ये मेड्यूला। काउंटर करंट का मीनिंग होता है, करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, करंट का मतलब यहां पे है मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड, जैसे करंट ऑफ अ रिवर, मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड। काउंटर करंट का मतलब होता है, काउंटर मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ टू लिक्विड्स। ऐसा एक लिक्विड इधर से इधर जा रहा है तो उसके साथ में जो लिक्विड है वो ऑपोजिट मूवमेंट में जा रहा है। दिस इज काउंटर करंट। काउंटर करंट का मीनिंग समझ में आ गया। अब यहां पे हमें काउंटर करंट कहां देखने के लिए मिल रहा है? लिक्विड का मूवमेंट यहां पे ऐसा और यहां पे ऐसा। सो दिस इज अ काउंटर करंट। एक काउंटर करंट देखने के लिए मिला आपको, दैट डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे जा रहा है और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर आ रहा है, और ये दोनों पास पास पड़ी होती है लिम्ब्स। तो लिक्विड कुछ ऐसा नजर आता है, यहां से जाता हुआ, यहां से ऐसे जाता हुआ, ऐसा। दिस इज काउंटर करंट। सपोज ये नेफ्रॉन पहली बार काम कर रहा है, किडनी में अभी तक पानी नहीं आया था, अभी बस जस्ट बच्चा पैदा हुआ है और अभी नेफ्रॉन पहली बार काम कर रहा है। यहां से ब्लड से 300 ml में आया, 300 मिलीऑस्मोल प्रति लीटर में आया लिक्विड। जब यहाँ पे गया, यहाँ पे भी 300 मिलीऑस्मोल था, है ना। अभी मेड्यूला में कोई आयन जमा नहीं है, यहाँ पे भी 300 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 है, सब कुछ 300 है। अभी आयन जमा नहीं हुए। आयन्स हम खुद जमा करते हैं जब किडनीज काम करना शुरू करती हैं। तो अब ये लिक्विड यहाँ नीचे आया, ये वाटर है। क्या वाटर को कोई लालच है? क्या वाटर को बाहर निकलने का कोई लालच है भाई? नहीं बेटा, कोई लालच नहीं है, क्योंकि आयंस तो यहाँ पे भी 300 है, यहाँ पे भी 300 है, कोई लालच नहीं है ना। तो यहाँ पे 300 ही पहुंच गया। अब जब ये ऊपर जाने लगा तो यहाँ से पैसिवली आयंस बाहर निकलते हैं। तो क्या आयंस बाहर निकलेंगे यहाँ से? यहाँ से आयंस बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि बाहर भी सेम आयंस है, अंदर भी सेम आयंस है, कोई आयंस नहीं निकलेंगे बाहर। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचा वाटर, तो यहाँ पे बेटा पंप लगे होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं। तो यहाँ पे एक्टिवली आयंस को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। इस पंप को, जो पहले नंबर का पंप है, इसको सबसे ज्यादा आयंस मिले हैं, क्योंकि एकदम से आयंस आए तो इसने सबसे ज्यादा आयंस बाहर फेंक दिए।
ठीक है, मान लो यहाँ पे 400 कर दिए इसने आयंस फेंक के। अभी जब थोड़ा ऊपर गया तो इसके पास आयंस कम थे, मान लो यहाँ पे सिर्फ 200 रह गए। फिर इस पंप ने आयंस बाहर फेंके, लेकिन ये इतने नहीं फेंक पाया, इतने नहीं फेंक पाया। क्यों? क्योंकि पहले से ही थोड़े कम हो गए थे। मान लो यहाँ पे 350 कर पाया सिर्फ, अब ये ऊपर मान लो 150 हो गया। फिर इस पंप ने आयंस फेंके लेकिन कम फेंके, तो मान लो यहाँ पे सिर्फ 310 ही कर पाया। इस तरीके से ये लिक्विड यहाँ से बाहर निकल गया। तुम देख रहे हो मेडुला में ग्रेडियंट आना शुरू हो गया आयंस का। पहली बार ही जब फ्लूइड आया तो यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो नीचे वाले पंप्स हैं उनको ज़्यादा आयंस मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा आयंस बाहर फेंक दिए हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर ज़्यादा आयंस, यहाँ पे कम, यहाँ पे उससे कम, एक ग्रेडियंट बन गया हमारे पास, देखने के लिए मिल रहा है हमें ग्रेडियंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ग्रेडियंट देखने के लिए मिल रहा है, 350 400 ऐसा ग्रेडियंट देखने के लिए मिल रहा है। तो पहली बार लिक्विड आके ग्रेडियंट बन गया, ठीक है, लेकिन ये 1200 पे तो नहीं पहुंचा। तो अगली बार क्या होगा, देखो अगली बार क्या होगा। ये मिटा दूं अंदर वाला चीज, तो इसको थोड़ा चौड़ा बना लो भैया। ये लो, ठीक है। अगली बार जब लिक्विड यहां से नीचे आया, यहाँ पे 300, यहाँ पे 300, यहाँ पे भी 300, यहाँ पे 300, यहाँ पे 300, लेकिन अगली बार यहाँ इसको थोड़ा लालच मिला लालच, 310, 350, 400, तो यहाँ से वाटर लूज होने लग गया। अगली बार थोड़ा लालच मिला, वाटर लूज होने लग गया। अब यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बन गई 400, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 400 थी। अब जब पानी इधर आया तो पंप्स को ज़्यादा मज़े आ गए। पंप्स कहते यार पहले तो 300 ही आया था, अब तो 400 आयंस लेके आया, और मज़े आ गए। तो इस वाले पंप ने और भर भर के आयंस बाहर निकाल दिए, 400 का 500 कर दिया। फिर जब ये ऊपर गया, मान लो यहाँ पे 350 या 300 बचा है, तो इस वाले पंप्स ने निकाले तो यहाँ पे 400 हो गया। फिर यहाँ पे थोड़े और कम निकाले, मान लो यहाँ पे 350 हो गया, फिर यहाँ पे थोड़े और कम निकाले, और फिर ये लिक्विड यहाँ से बाहर निकल गया। तो मतलब अगली बार जब लिक्विड आया तो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो अब कैसा दिख रहा है, अब कैसा दिख रहा है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, 350, 400, 450, 500, चेंज हो गया और बढ़ गया। फिर अगली बार जब लिक्विड आया तो उसके पास और ज़्यादा लालच है। देखो जितना यहाँ पे हाई आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, तुम्हें पता है इधर भी उतना ही कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है, और ज़्यादा पानी निकला जब अगली बार आया तो यहाँ पे 500 हो गया। तो इन वाले पंप्स को और मज़े आ गए और इन्होंने आयंस पंप कर दिए। समझ रहे हो, हर बार जब पानी नीचे आएगा तो हर बार उसको ज़्यादा लालच मिलेगा, ज़्यादा आयंस यहाँ पे एक्यूमुलेटेड होंगे और वो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा। ऐसा तब तक चलेगा जब तक 1200 नहीं हो जाएगा। क्लियर? दोबारा सुनो जिसको नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये थिक लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। काउंटर करंट होने का फायदा क्या है? इस लिक्विड का यहां पे और इस लिक्विड का यहां पे जाना काउंटर करंट है। काउंटर करंट से मेडुला में आयंस कैसे भर रहे हैं? इस तरीके से भर रहे हैं कि जब सबसे पहले आया तो 300 था, बाहर भी 300 था, कोई फर्क नहीं पड़ा पहली बार। अब जब ये नीचे आया तो भी 300 था, लेकिन यहाँ पे पंप्स थे तो यहाँ पे इन्होंने आयंस को कुछ को बाहर फेंक दिया। नीचे वालों ने ज़्यादा आयंस को फेंका, ऊपर वाले ने कम आयंस को फेंका, तो यहाँ पे मान लो 400 हो गया, यहाँ पे 350 हो गया। ठीक है, अब काउंटर करंट से क्या फायदा हुआ? अगर ये ट्यूब ऐसे ना मोड़ी होती, सपोज ये ट्यूब सीधी होती, यहाँ पे ये पीसीटी है, यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे थिक असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे डीसीटी है, और यहाँ पे मान लो कलेक्टिंग डक्ट है। मान लो ये सीधी होती, कोई काउंटर करंट नहीं था। अगर ये सीधी होती तो इसका और इसका फ्लूइड में कोई काउंटर करंट नहीं था, तो बेटा यहाँ वाले जो आयंस फेंकता, मान लो यहाँ पे पंप्स थे, यहाँ पे आयंस बाहर फेंकता, यहाँ पे बनता मान लो 500, यहाँ पे 400, यहाँ पे 350, यहीं पे बनता ना, जो थिक सेगमेंट है वहीं से आयंस बाहर निकलते ना। तो क्या इस लिम्ब पे कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता ना। ये तो अभी भी 300 ही था, ये आगे भी 300 ही रहता।
लेकिन अगर मैंने इसको मोड़ दिया, अगर नेचर ने इसको मोड़ दिया, तो इसने जो आयंस निकाले इसके सामने निकाले बेटा। काउंटर करंट का फायदा ये कि अब ये जो आयंस निकाल रहा है इसके सामने निकाल रहा है, और इसके सामने आयंस निकालने की वजह से यहां का पानी लॉस होता है। काउंटर करंट का फायदा ये है कि यहां से जो आयंस निकलते हैं उससे ये वाली लिंब इन्फ्लुएंस होती है, पहला फायदा। अगर यहां पे जो आयंस निकलते हैं, अगर ये वाली लिंब इन्फ्लुएंस ही ना हो, अगर ये लिंब इन्फ्लुएंस ही ना हो, तो ये तो हमेशा ही 300 रखे, ये तो हमेशा ही 300 रखे, तो इससे ज्यादा तो कॉन्सेंट्रेशन ही ना हो पाए आयंस की बाहर। अगर आपको बाहर 1200 की कॉन्सेंट्रेशन करनी है तो आपको काउंटर करंट करना ही पड़ेगा। नेचर ने काउंटर करंट किया ही इसलिए है ताकि हाई कॉन्सेंट्रेशन हो सके मेड्यूला में आयंस की, 1200 तक हो सके। 1200 तक कैसे होगी भैया? यहां से जो आयंस निकलेंगे वो इसके सामने निकलेंगे, इसको लालच मिलेगा, इसको लालच मिलेगा तो यहां से ये वाटर लूज करेगा, तो ये कॉन्सेंट्रेट होगा। अगर ये कॉन्सेंट्रेट हो गया तो फिर और ज्यादा आयंस निकलेंगे, तभी तो ये 1200 तक पहुंचेगी कॉन्सेंट्रेशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, डू यू अंडरस्टैंड दिस? थैंक यू रश्मि, थैंक यू तन्वी, थैंक यू रश्मि। मुझे बताओ कुछ समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? समृद्धि बेटा मैं खुद भी पढ़ रही हूं प्लांट किंगडम ना। कुछ समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? प्लीज बताओ, मुझे बताओ। काउंटर करंट का फायदा क्या हुआ बेटा? दोबारा देखो, काउंटर करंट का फायदा क्या हुआ? इनको पास पास रख के मोड़ने का फायदा क्या हुआ? जब तुम 300 थे यहां पे, ठीक है, तब ये कुछ आयंस निकाल पाया है ना, मान लो इसको 400 कर पाया, फिर यहाँ पे कुछ मान लो 350 कर पाया है ना, फिर ये पानी यहाँ से निकल गया। अगर ये एक साथ ना पड़े होते, सामने सामने ना पड़े होते, तो क्या इस पानी को कभी लालच आता? नहीं आता ना। इस पानी को लालच इन्हीं आयंस को तो देख के आ रहा है, तभी तो यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है, तभी तो ये कॉन्सेंट्रेट हुआ यहाँ पे। अगर ये कॉन्सेंट्रेट हुआ तो यहाँ तुमने और आयंस निकाल दिए, फिर यहाँ पे 500 कर दिया, ठीक है। अब इस 500 को देके अगली बार जब पानी आएगा तो वो और लालच करेगा, और पानी निकलेगा, तो यहाँ पे 500 हो जाएगा। अगर यहाँ 500 होगा तो और ज्यादा आयंस निकलेंगे, यहाँ पे 1200 तक पहुंचेगा धीरे धीरे करके। अगर ये काउंटर करंट ना होता, अगर ये सीधा होता, अगर आपका नेफ्रॉन सीधा होता, सीधा होता, सीधा होता, तो यहाँ पे जो आयंस निकल रहे थे 500 400, यहाँ पे तो पंप से आयंस निकलेंगे, इनका इफेक्ट कभी भी डिसेंडिंग लिम्ब पे ना पड़ता। तो अगर डिसेंडिंग लिम्ब पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो बेटा ये कैसे अपना वाटर लूज करेगा, और वाटर नहीं लूज करेगा तो कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा, आयंस को नहीं कॉन्सेंट्रेट करेगा तो कैसे यहां से 1200 निकालेंगे हम? क्लियर? काउंटर करंट का फायदा समझ में आ गया? कोई तो बोल दो कि समझ में आ गया, कोई तो बोल दो। हाँ, मेड्यूला में धीरे धीरे करके 1200 बनता है, ठीक है। तो बेटा काउंटर करंट का ये फायदा है, 1200 बनाने का फायदा। तो बेसिकली ये जो 1200 है ये किसकी वजह से है बेटा? यहां से जो NaCl निकल रहा है ना बाहर, यहां से जो NaCl निकल रहा है उसकी वजह से है ये 1200। क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में कि बेटा ये जो 1200 बन पाया है ये किसकी वजह से बना, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कैसे है मेड्यूला? तो उसका आंसर होता है NaCl एंड यूरिया। अब यूरिया नहीं दिख रहा है तुम्हें, सिर्फ NaCl दिख रहा है तुम्हें। NaCl तो तुमने निकाल लिया बहुत सारा यहां से असेंडिंग लिम्ब से। तो जो मेड्यूला का हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो NaCl की वजह से है। NaCl की वजह से। और यूरिया कहां से निकलेगा? अब यूरिया दिखाती हूं तुम्हें। देखो क्या बात थी,
हाउ इज यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड? यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज मेड्यूला में आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और बॉडी एडीएच रिलीज करती है जिससे कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल परमिएबल हो जाती है, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से हम पानी खींच लेते हैं। यही बात थी। अब क्वेश्चन था कि मेड्यूला में हाई कॉन्सेंट्रेशन आयन की आई कैसे? पहला, कैसे आयंस एक्यूमुलेट हुआ है? तो मैंने तुम्हें सिखाया है काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन से आयंस एक्यूमुलेट हुए हैं। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का पहला पार्ट है। काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन से NaCl बहुत सारा घुस चुका है मेड्यूला के अंदर। दूसरा, इतना आयंस कहां से आया मेड्यूला में? यूरिया साइक्लिंग से। यूरिया साइक्लिंग सिखाती हूं तुम लोगों को। यूरिया साइक्लिंग क्या है? ये तुम्हारा PCT है, ये तुम्हारा थिन, ये थिक, ये DCT, ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, देखो जब यूरिया यहां से आता है, ब्लड से यूरिया यहां पे एंटर करता है, ये आपका मेड्यूला है। तो यूरिया के लिए सारा का सारा ये इम्परमिएबल होता है। तो यूरिया यहां से गया, यूरिया यहां से गया। अब देखो वाटर लॉस हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, यहां पे भी वाटर लॉस हो रहा है, यहां पे भी वाटर लॉस हो रहा है। वाटर से प्यार करता है यूरिया, यूरिया भी बीवी है पानी की, वाटर से बहुत प्यार करती है, लेकिन यूरिया बाहर नहीं जा पा रहा, यूरिया तड़प रहा है, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया। लेकिन यूरिया इज गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड, धीरे धीरे यूरिया कॉन्सेंट्रेट हो जा रहा है। क्यों यूरिया क्यों कॉन्सेंट्रेट हो रहा है? भैया पानी निकलेगा तो यूरिया तो कॉन्सेंट्रेट होएगा ही ना। व्हेन वाटर इज गेटिंग लॉस्ट तो यूरिया इज गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड ऑब्वियसली। सो यूरिया धीरे 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 कॉन्सेंट्रेट होता रहता है, कॉन्सेंट्रेट होता रहता है। हर जगह से पानी लॉस हो रहा है, हर जगह से पानी लॉस हो रहा है। DCT से भी पानी लॉस हो सकता है इन केस ADH रिलीज हो रहा है। ऐसे वाटर लॉस को क्या कहते हैं? जहां मर्जी है वाटर लॉस हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। क्या बोलते हैं ऐसे वाटर लॉस को? जल्दी बोलो। ऐसे वाटर लॉस को क्या कहते हैं? कि अपनी मर्जी से हो रहा है, ADH रिलीज होगा तो वाटर लॉस होगा, नहीं तो वाटर लॉस नहीं होगा। बोलो। फैकल्टेटिव, खुशी, सानिया, वेरी गुड, मुस्कान, आदर्श। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वो तो यहां से हो रहा है। मान लो वो भी हो रहा है, वाटर लॉस, वाटर लॉस, वाटर लॉस। तो यूरिया बहुत ही अकेला फील कर रहा है। यूरिया इज सैड, निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। उसे लग रहा है अब तो मुझे सूसू में डाल के ही भेजेंगे। इसको डर लग रहा है, सूसू में जा रहा हूँ, सूसू में जा रहा हूँ, सूसू में जा रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया होता जा रहा है क्योंकि पानी का तो लॉस हो रहा है हर जगह। अंत में जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन है, एंड ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज परमिएबल टू यूरिया। इट इज परमिएबल टू यूरिया। तो यूरिया एकदम से पागल हो जाता है, कहता है मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, और यूरिया यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, वाटर तो जा ही रहा होता है, वाटर के पीछे पीछे यूरिया भी निकल जाता है, लेकिन यूरिया सब जगह से नहीं निकल पाता, सिर्फ लास्ट पोर्शन ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकलता है यहां से। अब यूरिया यहां पे बढ़ गया, यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गई यूरिया की, है ना। अब होता क्या है कि जो असेंडिंग लिम्ब का थिन पोर्शन है उसका कुछ पोर्शन भी परमिएबल टू यूरिया होता है, और कुछ ये पोर्शन परमिएबल टू यूरिया होता है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूरिया है तो यूरिया यहाँ से अंदर जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे यूरिया की लो कॉन्सेंट्रेशन है, यूरिया धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट हुआ है ना यहाँ पे जाके, यहाँ पे तो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से यूरिया बाहर निकल गया, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था तो यहाँ से अंदर जाता है। तो ये चलता रहता है, यूरिया यहाँ से निकल के यहाँ पे, ये यूरिया 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 एंड यूरिया कम्स आउट and then urea goes in. This cycle of urea entering in the thin ascending limb and then getting out of the collecting tubule. क्या सारा यूरिया निकल जाता है? नहीं बेटा, मैक्सिमम तो नीचे जाता है सूसू में, मैक्सिमम यूरिया तो सूसू में चला जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा यूरिया है जो यहाँ से यहाँ निकलता है, लेकिन इस साइकिल की वजह से, दिस साइकिल इज कॉल्ड यूरिया साइकिल या यूरिया साइक्लिंग।
प्लीज अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूरिया, इसको यूरिया साइक्लिंग, आई एम सो सॉरी, इट इज यूरिया रीसाइक्लिंग। यूरिया साइकिल तो लिवर में होता है, यूरिया बनाने के लिए जो साइकिल होता है लिवर में नहीं होता, CO2 और NH3 पकड़ के अपन यूरिया बना देते हैं। दिस इज यूरिया रीसाइक्लिंग। यूरिया साइकिल और यूरिया रीसाइकिल में फर्क है। अब देखो ये जो साइकिल चल रहा है इसकी वजह से बहुत सारा यूरिया मेड्यूला में पड़ा हुआ मिल रहा है ना, मेड्यूला के नीचे वाले रीजन में बहुत सारा यूरिया मिल रहा है, तो ये भी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है। यहां से NaCl बढ़ा रहा है, यहां से बहुत सारा NaCl निकल रहा है ना, यहां से बहुत सारा NaCl निकल रहा है, NaCl गैस इज कमिंग आउट, एंड यहां से यूरिया बढ़ा रहा है। तो दो चीजें हैं जो कि मेड्यूला की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में मदद करती हैं और जो कि अल्टीमेटली यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो लिक्विड बाहर निकलता है, ऐसे पानी बाहर निकलता है जब ADH आ जाता है, राइट। तो NaCl एंड यूरिया आर द मेन components of concentration of urine, for concentration of urine. Understood what is urea recycling? Clear? Ma'am, when membrane is not permeable to urea move out like water, how it enters across the membrane? Facts बेटा, मैंने कहा ये impermeable है, ये सब impermeable है, ये सब impermeable है, ये सब impermeable है, कुछ part permeable है। There is some part in the membrane which is permeable. कौन सा part है वो? Last part of collecting duct and some part of ascending limb. जो thin part है ना ascending limb का, उसका कुछ part permeable होता है, सारा permeable नहीं है बेटा। मेरा प्लस का टाइमिंग बेटा जो नया कोर्स है उसका टाइमिंग 9 AM है, 9 AM। तो मुझे इसका आंसर मिल गया कि भैया इतना आयंस कहाँ से आता है मेड्यूला में। मुझे बस इसका ही आंसर चाहिए था ना, कहाँ से इतना आयंस आता है, क्योंकि इन्हीं आयंस की वजह से सूसू कॉन्सेंट्रेट होता है। यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में पूरा पूरा हाथ है मेड्यूला के आयंस का और ADH का। मेड्यूला का आयंस कहाँ से आता है? एक तो काउंटर करंट मैकेनिज्म से आता है, एक आता है यूरिया रिसाइक्लिंग से। क्लियर? अब बस हमें आखिरी बात सीखनी है। वी हैव टू लर्न द लास्ट पार्ट। हमने सीख लिया कि यूरिन कॉन्सेंट्रेट कैसे होता है भैया, मेड्यूला में ज़्यादा आयंस की वजह से और ADH की वजह से। मेड्यूला में ज़्यादा आयंस कहाँ से आते हैं बेटा? काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से एंड यूरिया रिसाइक्लिंग की वजह से। और अब बस आखिरी बात सीखना है कि वासा रेक्टा का क्या काम होता है। ये हमें आखिरी बात सीखनी है कि वासा रेक्टा का क्या काम होता है। बस फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब मैं इसको कल के लिए नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि अभी जो फ्लो बना हुआ है ना तुम्हारे समझने का, वो तुम अभी ही समझ सकते हो, ये बाद में नहीं समझ पाओगे। देखो जैसे जैसे मैं टाइम के साथ इवॉल्व करूँगी और ज़्यादा अच्छी टीचर बनूँगी, शायद मैं इस टॉपिक को और बेटर तरीके से तुम लोगों को समझा पाऊँ। पर अभी जो मेरे पास बेस्ट तरीका है समझाने का, वो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अगर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रही हूँ। बाकी कोशिश मेरी पूरी चल रही है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। लास्ट बात हमें ये सीखनी है कि ये भी काउंटर करंट मैकेनिज्म का पार्ट है। आपको पता है ब्लड एक नदी की तरह है जो सब कुछ बहा ले जाता है। ब्लड एक नदी की तरह है जो सब कुछ बहा ले जाता है। मान लो कोई ऑर्गन है, इसमें सेल है
सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये ब्लड है, ये कैपिलरी है, ठीक है। तुम्हें पता है कैपिलरीज कॉन्टिन्यूसली यहां से इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकालती रहती हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ से आता है बेटा? ब्लड के ही प्लाज्मा में से आता है, ठीक है। यहाँ से आयंस आते हैं, ऑक्सीजन आता है, ग्लूकोज आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ, और यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड वापस जाता रहता है ब्लड में। तुम्हें लगता है अगर कोई ऑर्गन धोखेबाजी करे और बहुत सारे आयंस यहाँ पे छुपा के रख ले, तुम्हें क्या लगता है ये आयंस को ऐसे रहने देगा ब्लड? नहीं, वो कहेगा अंदर भी आयंस है, बाहर भी आयंस है, अंदर और बाहर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए, तो वो इन आयंस को चुरा के ले जाएगा, बहा के ले जाएगा। ये ब्लड का यही काम है ना। ब्लड अपने आयंस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी दो भाइयों की तरह है ना, या बेटा की तरह है। जैसे ब्लड है, ब्लड में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकलता है, तो ब्लड के बच्चे की तरह इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कहता है जो मेरा है वो तेरा है, लेकिन जो तेरा है वो मेरा भी है। जो भी चीज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होगी वो ब्लड में वापस जाएगी ही जाएगी। चाहे यहाँ से हार्मोन हो, मान लो ये सेल कोई हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वो भी जाएगा, कोई वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है वो भी जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा आयन छुपा के रखोगे वो भी जाएगा। तो किडनी में जो एक्स्ट्रा आयंस आपने छुपा के रखे हैं मेड्यूला में, हम ब्लड को कैसे रोकें कि वो हमारे आयंस ना चुराए? अभी अभी हमने क्या सीखा है? वैसे तो मैं इस बात को 50 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से बोलने का मन कर रहा है। अभी अभी हमने सीखा है कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मेड्यूला में आयंस का होना बहुत बहुत जरूरी है। ओए कुतरे, कुतरा कुतरा कुतरा, बच्चों तुम्हें कुतरे से मिलाती हूँ, रुको। कुतरे काटना नहीं, इधर इधर, नलायक। नो बाइटिंग, नो बाइटिंग, नो बाइटिंग, नो बाइटिंग, नो बाइटिंग। घूम रहा है यार ये उल्टा हो गया। कुतरे कुतरे दिखा, इधर शक्ल दिखा सबको, सबको शक्ल दिखा, अपनी नालायक शक्ल सबको दिखा जिससे तू मुझे काटता है। दिखा दिखा सबको, दिखा। देखो, देख रहे हो, देख रहे हो इसको, देख रहे हो इसको, देख रहे हो? चल भाग जा। जोई, मेरा माइक लेके भाग गया था वो। हाँ, तो ये बात वैसे मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से बता रही हूँ। यूरिन को कंसंट्रेशन करने के लिए मेड्यूला में चाहिए आयंस, बहुत सारे आयंस। कितने आयंस? 1200 आयंस। 1200 आयंस किस वजह से होते हैं? सीसी मैकेनिज्म की वजह से एंड यूरिया रिसाइकलिंग की वजह से। लेकिन इन आयंस को बचाना भी पड़ेगा कि वो ब्लड में ना बह जाएं। उसके लिए एक और चीज है, बचाया कैसे जाए आयंस को? वाजा रेक्टा से। वाजा रेक्टा में ब्लड होता है ना, वो तो आयंस को चुरा के ले जाएगा मेड्यूला के। कैसे बचाया जाए, इसके लिए एक मैकेनिज्म होता है, काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज। अब देखो काउंटर करंट एक्सचेंज क्या है। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इधर आओ, ये हमारा ये क्या हो रहा है?
नेफ्रॉन है, ये हमारा कॉर्टेक्स और मेड्यूला है, कॉर्टेक्स मेड्यूला। अब देखो, एक ब्लड वेसल है जो मेड्यूला में अंदर तक घुसती है इसके सेल्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए। यहाँ पे सेल्स हैं जिनको ब्लड सप्लाई चाहिए। एक ब्लड वेसल्स है जो मेड्यूला के अंदर तक घुसती है, इस ब्लड वेसल का नाम है वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा इस तरीके से पूरे मेड्यूला के अंदर इस तरीके से घुस जाती है। अब वाजा रेक्टा का काम वैसे तो सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला है, लेकिन वाजा रेक्टा के मन में चोर है, क्योंकि वाजा रेक्टा के अंदर है ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन है 300, और ब्लड देखता है कि यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा आयंस है, यहाँ पे तो 400, 500, 800, 1000, 1200 आयंस हैं, तो इतने आयंस में क्यों ना ले लूं। ब्लड का मैंने तुम्हें सिखाया, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है ब्लड कहता है वो मेरा है, और जो ब्लड का है वो कहता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का है। तो यहां जब वो इतने सारे आयंस देखेगा तो इसका मन ललचा जाएगा। वो जैसे जैसे मेड्यूला में अंदर जाएगा उसको लगेगा ओहो खजाना ही खजाना, इतने सारे आयंस, 500 आयंस, 1000 आयंस, 1200 आयंस, मैं तो सारे ले लूंगा, मैं तो सारे ले लूंगा। लेकिन ब्लड की अगर ये स्कीम पूरी हो गई तो हमने जितनी मेहनत से यहाँ पे आयंस एक्यूमुलेट किए थे वो तो चले जाएंगे। हमारा क्या फायदा हुआ यूरिया रिसाइकलिंग करने का, हमारा क्या फायदा हुआ पहले वाला काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन करने का, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो बेटा जी हमने एक स्कीम भिड़ाई है यहाँ पे कि ब्लड हमारे आयंस ना लेके जा सके। हमने यहाँ पे भी काउंटर करंट कर दिया है। क्या काउंटर करंट किया है? देखो, सूसू वाला फ्लूइड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अगर इधर जा रहा है तो ब्लड उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ब्लड यहां से जा रहा है, ब्लड यहां से जा रहा है, विच इज अ काउंटर करंट। यहां पे भी काउंटर करंट है, यहां पे भी काउंटर करंट है। तो काउंटर करंट का फायदा क्या है? देखो ये फायदा है, जब ब्लड यहां से नीचे आया, ठीक है, उसने देखा इतने आयंस, थोड़ा और सुंदर बनाती हूँ, रुक जाओ, थोड़ा सा अपने को और बेटर बनाना पड़ेगा ये, नहीं तो अपना काम नहीं चल पाएगा। देखो यार, यहां से ये आयंस बाहर फेंकता रहता है, यहां पे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ब्लड यहां से आयंस एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लड कहेगा लाओ ये आयंस मुझे दे दो, यहां से आयंस एब्जॉर्ब हो गए, तो ब्लड बिल्कुल आयंस से भर गया। जैसे एक चोर होता है ना, वो घर में जाता है, यहाँ भी खजाना, यहाँ भी खजाना, ऐसे करके भर गया। ब्लड में बहुत ज्यादा आयंस भर गए, ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन भी 1200 हो गई। ब्लड ने हालांकि ऑक्सीजन भी दे दिया, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के आया, ऑक्सीजन दे दिया इसने सेल्स को, लेकिन इसने हमारे आयंस चोरी कर लिए। अब भैया इतनी मेहनत से जो आयंस डाले थे वहां पे काउंटर करंट मैकेनिज्म करके, यूरिया रिसाइकलिंग करके, क्या हम इतनी आसानी से आयंस को जाने दें? हम नहीं जाने देंगे। हमने इसको मोड़ दिया, वाजा रेक्टा को मोड़ दिया। मोड़ने से हमारा काम सही हो गया। क्या होता है देखो, मोड़ने से यहां से आयंस लूज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब ब्लड यहां पे जाएगा तो अब कॉन्सेंट्रेशन बाहर क्या है? 1000, 800, 500, 400, अंदर कितनी है? 1200। जितने मैंने हीरे जवाहरात उठाए थे, अब जितना मैं आगे चलते जा रही हूँ वो हीरे जवाहरात साइड में गिरते जा रहे हैं। क्यों? बाहर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है, फ्रीली परमिएबल है वाजा रेक्टा, तो यहाँ से आयंस लूज हो जाएंगे, 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 तब तक लूज होते रहेंगे जब तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन 300 ही नहीं हो जाएगी। तो इट इज लाइक हमने वाजा रेक्टा से वो ले लिया जो हमें चाहिए था, ऑक्सीजन, और हमने इसको अपने आयंस भी नहीं लेके जाने दिए, क्योंकि हमने वाजा रेक्टा को मोड़ दिया, काउंटर करंट कर दिया। अगर हम वाजा रेक्टा को ना मोड़ते, मान लो वाजा रेक्टा सीधी होती, तो ये हमारे आयंस लेती और भाग जाती, लेकिन हमने क्योंकि वाजा रेक्टा को मोड़ दिया है, तो जो आयंस इसने यहाँ से चुराए हैं वही आयंस इसने यहाँ से बाहर भी निकालने पड़े हैं इसको। तो खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे वाला सिचुएशन हो गया है। मुझे नहीं पता तुम्हें समझ में आया नहीं, मुझे बता दो, समझ में आया तो बता दो।
वाजा रेक्टा को काउंटर करंट एक्सचेंजर भी बोलते हैं, काउंटर करंट एक्सचेंजर भी बोलते हैं, क्योंकि ये आयंस देखो एक्सचेंज करती है, यहां से आयंस लेती है यहां पे, यहां से आयंस बाहर निकाल देती है। मुझे नहीं पता क्या समझ में आ रहा है तुम लोग, क्या नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आया? समझ में आया? हाय मम्मी, देखो इसको नोट डाउन कर लो, दोबारा देखो। हाय मैं मर जाऊंगी यार। दोबारा देखो, यूरिन कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मेड्यूला में आयंस चाहिए, मेड्यूला में आयंस और एडीएच चाहिए यूरिन कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। मेड्यूला में आयंस आएंगे कहाँ से? 1200 आयंस कहाँ से आएंगे? जो मैंने तुम्हें पहले समझाया था, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन की वजह से। काउंटर करंट मैकेनिज्म के दो पार्ट है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म के दो पार्ट हैं, काउंटर करंट एक्सचेंज और काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए आपको मेड्यूला में आयंस चाहिए। मेड्यूला में आयंस करने के लिए पहले आप काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन करोगे, जहां से NaCl निकलेगा, और यूरिया रिसाइक्लिंग करोगे। वहां से आपने आयंस भर लिए मेड्यूला में, भर भर के झोली भर दो, मेरी टाइप्स में झोली भर दी मेड्यूला की। लेकिन उनको आयंस को बचाने के लिए कि वाजा रेक्टा ना ले जाए, आप एक और चीज करोगे, काउंटर करंट एक्सचेंज, जिसमें आप वाजा रेक्टा को बिल्कुल मोड़ के रख दोगे, वाजा रेक्टा में भी काउंटर करंट कर दोगे। तो वाजा रेक्टा जब नीचे जाएगी तो आयंस ले लेगी, लेकिन जब ऊपर आएगी तो उसको आयंस से हाथ धोना पड़ेगा। आयंस को बिना लिए वो ऑक्सीजन देके चली जाएगी। अगर तुम लोगों को ये समझ में नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें ये समझ में आ गया कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, बेसिकली यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए होता है। तो तुमसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा एग्जाम में, नीट एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि भैया यूरिन कॉन्सेंट्रेशन के पीछे किस मैकेनिज्म का हाथ है? काउंटर करंट मैकेनिज्म का हाथ है। यूरिन कॉन्सेंट्रेशन के पीछे किन आयंस का हाथ है? यूरिया और NaCl का हाथ है। यूरिया रिसाइक्लिंग क्या होती है? आपको पता है क्या होती है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है आपको पता है। अगर आपको इतना भी समझ में आ गया तो आपके नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। भगवान के लिए गलत मत करके आना, ठीक है? चलो भाग जाओ, बाय बाय, थैंक यू सो मच। इस चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है वो भी करा दूंगी, कुछ नया भी कराते हैं, बहुत दिन हो गए यार यही करे जा रहे हैं। आई होप इस चैप्टर के क्वेश्चंस अब लगना शुरू हो गए हैं। वन शॉट भी करा दूंगी बेटा कभी ना कभी इस चैप्टर का, ठीक है? चलो आई विल सी यू, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो RITU कोड डालेंगे।